अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोमो। आज हम बात करते हैं जी सुन मेरे दिल के बारे में। सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि बिलाल का ऑफ़िस जो है सदर ने फ़ाइनली ज्वाइन कर लिया हुआ है और फाइनली जो है वो बिलाल के ऑफ़िस में ही काम करेगी। और बिलाल को जब से ये पता चला है कि सदर जो है मेरे ऑफ़िस में, मेरी कंपनी में डेली बेसिस पे रोज़ आया करेगी और मेरे यहाँ पे काम करेगी, तो उसके जो है हवा से काबू में नहीं आ रही। और वो इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा खुश है और जो है बिलाल को थोड़ा ना स्टेबल भी दिखा रहे, क्योंकि वो जो पहले नशा कर छोड़ता था, शराब पी छोड़ता था और ऐसे चिकरा चिकरा के गिरता था, ऐसे घूम घुमा के गिरता था और चलता था, बिल्कुल भी जब वो स्टेबल होकर नहीं चलता था। लेकिन आज जो है दिखाया गया है, आजकल के जो एपिसोड हैं दिखा रहे हैं कि अब जो है वो नॉर्मली बात करता है, नॉर्मली चलता फिरता है, नॉर्मल जो है अब उसका थोड़ा बिहेवियर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना हमशा, आप लोगों को पता है कि वो बिलाल को पसंद करती है, ठीक है, और हमशा जो है वो जो है चाहती है कि उसकी बिलाल के साथ शादी हो। लेकिन उसको जो है ना थोड़ा बहुत 80% शक हो चुका है कि बिलाल जो है सदफ़ को ही पसंद करता है और हमशा को जो है ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो हमशा जो है ना उसको इस ड्रामे में एज अ विलन भी प्रेजेंट करेंगे आगे जाके हमशा, क्योंकि अभी भी जो है अगर आजकल के एपिसोड में भी नोट किया हो तो हमशा का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। बिलाल के सामने कुछ कहती है, सदफ़ के सामने कुछ कहती है, और जो दूसरा है क्या नाम है सदफ़ का दोस्त, उसके सामने कुछ कहती है। तो जो है ना हमशा वो जो है ना बहुत ही अजीब बिहेव करती है, इतनी कोई बात हुई भी नहीं होती जितना वो बढ़ा चढ़ा के बोलती है। और जितना वो बढ़ा चढ़ा के बोलती है ना सदफ़ के दोस्त के सामने कि बिलाल और सदफ़ तो ये कर रहे होते ऑफ़िस में, बिलाल और सदफ़ तो वो कर रहे होते ऑफ़िस में। और जो है उसको ना इस बात पे भी यकीन दिला रही है कि जो सदफ़ है ना वो जो है बिलाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जो है ना हमशा वो जो है ना बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों ने, जितने भी फैंस हैं सुन मेरे दिल के, उन्होंने भी जो है नोट किया कि हमशा का ना थोड़ा सा अजीब बिहेवियर है और वो जो है ना आगे जाके स्टोरी में बहुत ही बड़ा भंग डालेगी, ठीक है, बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी क्रिएट करेगी सदफ़ और बिलाल के बीच में। क्योंकि एक प्रोमो या एक टीज़र होता है जिसमें सदफ़ कह रही होती है कि आई एम सॉरी बट मैं आपको पसंद नहीं करती। तो बिलाल को ना वो बहुत ही बुरा इंसान पेश करेगी, एक बहुत ही बुरा उसकी रेपुटेशन और बहुत ही बुरा इंप्रेशन उसका पेश करेगी सदफ़ के सामने कि वो खुद ही इनकार कर देगी शादी से। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सदफ़ का माइंड हो थोड़ा बहुत बिलाल से शादी करने का, लेकिन जो भी है ना हमशा वो ऐसी बातें फैलाएगी बिलाल के बारे में कि सदफ़ का माइंड टोटली चेंज हो जाएगा और वो जो अपने दोस्त से शादी कर लेगी और वहाँ से जो है सदफ़ की बर्बादी शुरू हो जाएगी। और दोस्त जो है ना सदफ़ का, वो जो उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करेगा, बदतमीज़ी से ट्रीट करेगा। दूसरी तरफ जो है ना हमशा फिर जो है उसका अंजाम दिखाएंगे कि जो भी है ना बिलाल वो बिल्कुल भी उसको मुँह नहीं लगाता, बिल्कुल भी जो है उसके पास नहीं बैठता और बिल्कुल भी जैसे प्यार नहीं करता, 24 घंटे सदफ़ करते रहता है। तो फिर जो है हमशा को दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और ये सब कुछ करके जो है उसको कुछ भी नहीं मिला सवाए जो भी है ज़िल्लत और इंसल्ट के। फ़िलहाल जो है ना ड्रामे की स्टोरी तो मुझे यहीं तक लग रही है और बस यही था। प्रोमो लाइक करना, शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोमो। आज हम बात करेंगे सुन मेरे दिल के न्यू प्रोमो के बारे में और हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। अभी तक जितनी भी स्टोरी हम लोगों ने देखी, जितनी भी एपिसोड देखी है ना, मुझे ये लगता है कि इस ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हमशा। हेरा मानी जो है इस ड्रामे में जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उसका नाम है हमशा और वो जो है इस ड्रामे की मेन विलन हैं। और मुझे पता है, मुझे लगता है कि आगे जाके सदफ़ और बिलाल के बीच वो बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली हैं। स्टोरी में कोई ना कोई बहुत ही बड़ा भंग डालेंगी वो, जिसकी वजह से सदफ़ का दिल बिलाल की तरफ से बिल्कुल ही हट जाएगा और वो जो है बिलाल को कह देगी। टीज़र में भी हम लोगों ने देखा है कि वो कहती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उस वजह से जो है बिलाल की हालत जो है और बिगड़ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि बिलाल जो है शराबी है, लेकिन सदफ़ के आने के बाद उसने जो शराब छोड़ दी है। लेकिन जब सदफ़ उसको छोड़ के चली जाएगी तो वो शायद दोबारा शराब पे लग जाए और इस दफ़ा ऐसा लगेगा कि क्या ही कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ जो है ना इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी कौन पैदा करेगा? हमशा साहिबा। हमशा जो है इस ड्रामे में विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगी, क्योंकि एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा है अभी तक कि इतना कुछ हुआ नहीं होता है जितना वो बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं। हमशा साहिबा सदफ़ के दोस्त को बोलती हैं, ना ही सदफ़ और बिलाल के बीच ऐसा वैसा कुछ होता है, ना ही वो दोनों एक दूसरे से इतना बोलते हैं, ना ही बात करते हैं जितना हमशा साहिबा बात करती हैं सदफ़ के दोस्त से कि पता है सदफ़ और बिलाल के बीच ये हुआ वो हुआ। बिलाल के सामने वो किसी और तरह बिहेव करती हैं, सदफ़ के सामने किसी और तरह बिहेव करती हैं और उनका बिहेवियर सदफ़ के दोस्त के सामने कुछ और ही होता है।
दूसरी तरफ जो है सदफ़ साहिबा, उन्होंने जो है पैसे लिए थे बिलाल साहब से और उनको जो है ना उनके कानों में ऐसी बातें डली हुई हैं बिलाल साहब की तरफ से कि बिलाल साहब की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। लेकिन जब उसको मदद की ना बिलाल ने, उसके बाद जो सदफ़ का दिल थोड़ा साफ़ हो बिलाल की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आगे जाके सदफ़ पसंद करेगी बिलाल को। लेकिन जो हमशा है ना, वो इन दोनों के बीच है कोई ना कोई बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली है। स्टोरी में जो है बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आएगा और वो भी हमशा की ही मदद से, जिसकी वजह से सदफ़ अपने दोस्त को ही चूज़ करेगी शादी के लिए और फिर जो है हमशा और बिलाल की शादी हो जाएगी। लेकिन उनकी शादी के बाद ज़िंदगी, हमशा और बिलाल की शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और हमशा बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी बिलाल के साथ। फ़िलहाल जो है मुझे यहीं तक लगता है कि ड्रामे की स्टोरी यहीं तक होने वाली है और हमशा ही मेन विलन होगी। फ़िलहाल जो है ड्रामे का प्रोमो यहीं तक था। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दैट्स इट। बाय बाय।